नमस्कार। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि साधु की जात नहीं पूछी जाती। किंतु यदि बात हो राजनीति की, और वो भी राजस्थान की राजनीति की, तो भले ही साधु की जाति न देखी जाती हो, लेकिन अगर वही साधु राजनीति में आ रहा है तो जाति प्रभावी हो जाती है। राजस्थान में ऐसी कई सीटें हैं जो केवल और केवल जातिगत आधार पर ही जीती जा सकती है। चुनाव पर चर्चा कार्यक्रम में आज हम इस बात की बात करेंगे, ऐसी ही एक जाति की। नमस्कार, मैं हूं खदीजा खानम और आप मेरे साथ देख रहे हैं चुनाव पर चर्चा। पिछली बार 39 में से 35 सीटें झोली में डालकर कांग्रेस के लिए सत्ता का द्वार पूर्वी राजस्थान ने खोला था। इस बार भी राजनीतिज्ञों की अटकलें इसी क्षेत्र पर बनी हुई हैं। मेवाड़ से इधर सत्ता का नया द्वार खुलता देखकर भाजपा ने भी वहां पर फोकस किया है। आज से नहीं बल्कि बीते कई दिनों से भाजपा अपना परचम लहराने की कोशिश कर रही है। तमाम केंद्र के बड़े नेता वहां पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि परिवर्तन यात्रा का तो आगाज भी वहीं से किया गया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ की कमान संभाल रहे। दरअसल प्रदेश के हिस्से में भाजपा को पिछली बार सिर्फ 3 सीटें मिली। इनमें भी अलवर में 2 सीटें जीतकर उन्होंने अपना दमखम दिखाया था। ऐसी स्थिति में केवल 7 सीट ही बची थी, वरना 5 जिलों दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर की 28 में से भाजपा को सिर्फ एक धौलपुर की ही सीट मिल पाई थी। राजस्थान की राजनीति में जाति को नकारना इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल भी ठीक नहीं, और खास तौर पर उस जाति को जो जाति प्रदेश के मुख्यमंत्री को तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुर्जर समाज की। पिछले चुनाव में गुर्जर मतदाताओं में भारी जोश दिखा था। सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा, ये भावनाएं गुर्जर समाज के दिलो दिमाग में पूरी तरह घुसा दी गई थी। आजादी के बाद गुर्जर समाज का पहला सीएम बनने की संभावना हो और गुर्जर बहुल्य क्षेत्र में सीट न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। 35 से 40 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ। कांग्रेस ने भी गुर्जर प्रत्याशियों पर दांव खेला। 11 गुर्जर प्रत्याशियों में से 8 गुर्जर प्रत्याशी जीत गए। ये जीत दर्शाती है कि राजस्थान के गुर्जर क्या सोच रहे थे। ये सोच पहले 5 वर्षों में बहुत कुछ बदली। गुर्जर नेता दावा करते हैं कि प्रदेश में गुर्जर मतदाताओं का विधानसभा की 75 और लोकसभा की 11 सीटों पर दबदबा है। लेकिन हकीकत यह है कि करीब 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर उलटफेर गुर्जर जाति कर सकती है। वहीं पर लोकसभा की भी 4 से 5 सीटों पर गुर्जर बाहुल्य का दबदबा माना जा रहा है। लेकिन ये राजनीति है। गुर्जर के अलावा भी कई जातियां हैं जो अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। राजस्थान के अब भले ही जिलों की संख्या बढ़ गई, लेकिन 15 जिलों में से 40 सीटों पर गुर्जर मतदाताओं का एक अलग असर है। जयपुर के आसपास के इलाकों पर निगाह डालें तो कोटपुतली, जमवारागढ़, विराटनगर और दूदू, दौसा की तरफ, क्योंकि वह बिल्कुल पूरी आरसीपी के चुनावी माहौल में रंगा हुआ है। बांदीकुई खुर्द, दौसा सीट, लालसोट, सिकराय और महुआ, ये गुर्जर मतदाताओं के मिजाज पर निर्भर है। टोंक, जिस पर खुद सचिन पायलट खड़े हुए हैं, वहां पर टोंक, निवाई, देवली, उनियारा, मालपुरा इसलिए मुख्य मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर गुर्जर मतदाता ही अपना कैंडिडेट तय करते हैं। टोंक से खुद सचिन पायलट है, देवली उनियारा से बेसला को उतारा जाता है। गुर्जर समाज सवाई माधोपुर, गंगापुर और खंडार तीनों सीटों पर हार जीत तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस इलाके से थोड़ा सा उलट देखें तो भीलवाड़ा, आसन, जहाजपुर, सहाड़ा और मांडलगढ़, ये राजस्थान के वो इलाके हैं जहां पर गुर्जर मतदाता दावा करते हैं कि यहाँ के प्रत्याशियों को हम ही जिताते हैं। अजमेर में भी पुष्कर, नसीराबाद और किशनगढ़ ऐसी सीटें हैं जहां पर ज्यादातर गुर्जर नहीं, किंतु चुनाव पर असर जरूर डालते हैं।
कोटा की बात करें तो पीपलदा एक ऐसी सीट है जिसे गुर्जर मतदाताओं के हिसाब से देखा जाता है। बूंदी में केशोराय पाटन, हिंडोली और खानपुर। हिंडोली सीट बहुत चर्चित रही, लेकिन यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो गुर्जर मतदाताओं ने यहाँ पर क्या सोचा हुआ है वह या तो ये जाने या ऊपर वाला। झुंझुनू की खेतड़ी सीट भी गुर्जर मतदाताओं के प्रभाव में है। भरतपुर में नगरकामा और बयाना सीटें भी गुर्जर समाज के लिहाज से खास हैं। धौलपुर से बाड़ी और बसेड़ी सीटें वह सीटें हैं जहां पर माना जाता है कि गुर्जर जिस पक्ष में रहेंगे उसकी जीत निश्चित है। करौली जिले की बात करें तो टोडा भी और सपोटरा दोनों सीटों पर दबदबा है। बारां में झालावाड़ और मनोहरपुर थाना दोनों सीटों पर भी गुर्जर समाज अपना वर्चस्व रखते हैं। अलवर में भी बानसूर और थानागाजी ऐसी सीटें। पिछली बार 15 में से 8 जिलों की सीटों पर सचिन पायलट का जोश दिखा था। युवा जोश था, कांग्रेस को तिगड़ी जीत मिल रही थी और भाजपा सिमट कर रह गई थी। टिकटों में जातीय समीकरण अभी और भी देखना बाकी है। टिकटों का वितरण लगातार हो रहा है। टिकटें किस जातीय समीकरण के आधार पर बटेंगी और चुनाव किस पार्टी के पक्ष में होगा ये तभी साफ हो पाएगा जब प्रदेश की 200 में से 200 सीटों पर टिकट बट जाएंगे। भाजपा इस बार कोशिश कर रही है कि प्रमुख जातियों की प्रतिनिधियों के चेहरों को आगे लाया जाए और उनके लिए राजनीति में संभावनाएं तलाशी जाए। राजस्थान की राजनीति के लिए जरूरी भी है। जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और अपनी लगातार राजस्थान की यात्राओं के कारण सीएम अशोक गहलोत के निशाने पर भी आ गए हैं। ओम बिरला भी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी राजस्थान की जनता से जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर उनकी भूमिका कम जरूर रही। अर्जुन राम मेघवाल भी केंद्रीय मंत्री के तौर पर आमजन से जुड़े रहे हैं। चूंकि हम सभी जातिगत समीकरणों की बात करें तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भाजपा ने ऐसे किन चेहरों पर दांव खेला है जो कि आगे आए। गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार अपने दौरों से और अपने भाषणों से चर्चा में रहे। वसुंधरा राजे की बात करें तो ये वैसे तो छत्तीसगढ़ की नेता मानी जाती है, किंतु फिर भी एक राजपूत चेहरे के तौर पर मानी जाती है। राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष है और डॉक्टर सीपी जोशी ब्राह्मण चेहरे के हिसाब से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। मेवाड़ और ब्राह्मण दोनों को साधने के हिसाब से इनको ये पद दिया गया। हालांकि नरपत सिंह राजवी को वहां भेजने का और वहां के प्रत्याशियों का टिकट काटने का विरोध कहीं न कहीं देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की, जिन्हें जाट समुदाय को साधने की जिम्मेदारी भाजपा ने दी है। हालांकि राजनीति में जाति के तौर पर उनका चेहरा बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, किंतु जाट समुदाय में यदि किसी बड़े नेता के नाम के रूप में डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम सबसे पहले आता है। दिया कुमारी अभी विधायकी की दौड़ में है, पूर्व राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं और युवा राजपूत चेहरा भी है। वहीं पर किरोड़ी लाल मीणा वैसे तो आदिवासी अंचल से आते हैं, पर मीणा या आदिवासी समुदाय के लोगों को किरोड़ी बाबा साधने में कारगर सिद्ध रहते हैं। ज्योति मिर्धा अभी बीजेपी में आई है, जिन्हें जाट बेल्ट और वो भी नागौर क्षेत्र को साधने के लिए बीजेपी ने उतारा है। विजय बैसला को टिकट देकर सीधे तौर पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की छवि को भुनाने की कोशिश की गई। टॉप में सचिन पायलट के असर को थोड़ा कम करने की भी कोशिश भाजपा की ओर से की गई। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की बिछाई गई दिशा जाति के आधार पर चेहरों को टिकट देना और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर ये चुनाव लड़ना कितने कारगर सिद्ध होती है। ऐसे में अब ये बात भी विशेष रूप से देखने वाली होगी कि बीजेपी राजस्थान के इस जाति के समीकरण का या यूं कहे कि कांग्रेस द्वारा खेला गया गुर्जर जाति पर दांव भेज पाएगी या नहीं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की चुनाव से जुड़ी चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज देखो सत्य तक।